राधा स्वामी ध्यान से मिलेगी खुशी जो कभी न जाए। राधा स्वामी ध्यान एक ऐसा दिव्य साधना है जो व्यक्ति के जीवन में गहरी शांति, संतुलन और स्थायी खुशी का स्रोत बनती है। यह ध्यान केवल एक शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का माध्यम है। राधा स्वामी ध्यान से मिलेगी खुशी जो कभी न जाए, इस वाक्य में समाहित है एक गहरा और अद्वितीय सत्य। राधा स्वामी ध्यान की साधना करने से केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति में स्थायी खुशी और संतोष का अनुभव होता है। इस साखी में हम राधा स्वामी ध्यान के अनेक पहलुओं को समझेंगे और यह जानेंगे कि यह ध्यान क्यों स्थायी खुशी का स्रोत बनता है। हम जानेंगे कि राधा स्वामी ध्यान से कैसे व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर सकता है, और यह ध्यान व्यक्ति के आंतरिक शांति और आत्मा के परमात्मा से मिलन के मार्ग में कैसे सहायक है। राधा स्वामी ध्यान का आरंभ और महत्व। राधा स्वामी ध्यान का आरंभ संत और गुरु के मार्गदर्शन से होता है। ये ध्यान पारंपरिक योग और ध्यान की विधियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा के परमात्मा से मिलन का अनुभव होता है। ये ध्यान केवल बाहरी संसार की उलझनों से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार करने की प्रक्रिया है। राधा स्वामी के ध्यान में व्यक्ति अपने सांसारिक इच्छाओं, विचारों और विकारों से परे जाकर आत्मा के असल स्वरूप को पहचानता है। राधा स्वामी ध्यान का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करना है। यह ध्यान एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के जीवन को न केवल शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से उन्नत करता है, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरे रूप से समृद्ध करता है। ध्यान और आत्मा का मिलन। राधा स्वामी ध्यान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन के माध्यम से स्थायी शांति और खुशी प्राप्त करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। ये ध्यान हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान शरीर या मन से नहीं है, बल्कि हम आत्मा हैं जो परमात्मा का हिस्सा हैं। इस ध्यान के अभ्यास से हम समझते हैं कि बाहरी संसार के सुख और दुख हमारे वास्तविक स्वरूप को नहीं बदल सकते। राधा स्वामी का ध्यान हमें ये सिखाता है कि हमारी सच्ची खुशी भीतर से आती है और यह खुशी किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस परमात्मा से मिलते हैं जो हमारे भीतर निवास करता है। यह मिलन एक अत्यधिक पवित्र और दिव्य अनुभव होता है जो स्थायी खुशी का स्रोत बनता है। राधा स्वामी ध्यान के लाभ। राधा स्वामी ध्यान के अभ्यास से कई लाभ प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इन लाभों में से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। आध्यात्मिक उन्नति। राधा स्वामी ध्यान से आत्मा को अपने असल स्वरूप का एहसास होता है। यह ध्यान व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। मानसिक शांति। ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन के तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त होता है और एक नई मानसिक स्थिति में प्रवेश करता है जहां वह शांत और संतुष्ट रहता है। संसारिक विकारों से मुक्ति। जब हम राधा स्वामी के ध्यान में लीन होते हैं तो हमारे मन और शरीर के विकारों से मुक्ति मिलती है। इस ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं और सांसारिक वस्तुओं से परे जाता है और आत्मा के असली स्वभाव को समझता है। स्थायी खुशी। जैसा कि साखी में कहा गया है, राधा स्वामी ध्यान से प्राप्त होने वाली खुशी स्थायी होती है। ये खुशी न तो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होती है और न ही समय के साथ घटती है। यह एक ऐसी खुशी है जो आत्मा के परमात्मा से जुड़ने से उत्पन्न होती है और जीवन भर बनी रहती है। स्वस्थ शरीर और मन। राधा स्वामी ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक और आत्मिक स्तर तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। ध्यान से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। ध्यान और जीवन का उद्देश्य। राधा स्वामी ध्यान हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। ये ध्यान हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों और संसाधनों के पीछे भागने का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धता, परमात्मा से मिलन और जीवन में शांति की प्राप्ति है। जब हम राधा स्वामी के ध्यान में लीन होते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। प्रेम और सेवा की भावना। राधा स्वामी ध्यान केवल आत्मा के परमात्मा से मिलन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें प्रेम और सेवा की भावना भी सिखाता है। ध्यान से व्यक्ति में ये समझ विकसित होती है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम, सहानुभूति और आदर से पेश आना चाहिए। राधा स्वामी ध्यान हमें यह एहसास कराता है कि आत्मा के परमात्मा से जुड़ने के बाद हम अपने जीवन में प्रेम और सेवा को प्राथमिकता दें।
ये ध्यान हमें ये भी सिखाता है कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में निहित होती है और हमें हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करना चाहिए। निष्कर्ष, राधा स्वामी ध्यान से मिलेगी खुशी जो कभी न जाए का गहरा अर्थ यही है कि यह ध्यान हमें न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें स्थायी और अपरिवर्तनीय खुशी की प्राप्ति भी कराता है। राधा स्वामी ध्यान हमें ये सिखाता है कि हमारी सच्ची खुशी भीतर से आती है और यह खुशी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। ये ध्यान हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने, प्रेम और सेवा की भावना विकसित करने और आत्मा के परमात्मा से मिलन का मार्ग दिखाता है। जब हम इस ध्यान के अभ्यास में लीन होते हैं तो हम जीवन के असली सत्य को पहचानते हैं और एक स्थायी शांति और खुशी से भरपूर जीवन जीते हैं। ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य। राधा स्वामी ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक और आत्मिक स्तर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है। ये ध्यान शारीरिक ऊर्जा का संचार करता है और शरीर को ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी श्वसन क्रिया सुधरती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और शरीर के अन्य कार्यों में संतुलन आता है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है और वह अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। राधा स्वामी ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ध्यान व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान का एहसास कराता है, जो कि परमात्मा से जुड़ी हुई एक दिव्य शक्ति है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस करता है। वह समझता है कि उसकी असली पहचान उसका शरीर या मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। राधा स्वामी का ध्यान आत्मा की शुद्धता को बढ़ाता है और व्यक्ति को ये सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के साथ एकाकार होना है। यह आत्मज्ञान व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है और उसे अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने की शक्ति देता है। राधा स्वामी ध्यान और जीवन का उद्देश्य। राधा स्वामी ध्यान हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम ध्यान में लीन होते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता, परमात्मा से मिलन और शांति की प्राप्ति है। ध्यान हमें ये समझाता है कि बाहरी दुनिया की समस्याएं और संघर्ष केवल अस्थायी हैं, जबकि आत्मा की शांति और परमात्मा से मिलन स्थायी है। राधा स्वामी का ध्यान व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। ये ध्यान उसे यह एहसास कराता है कि उसे जीवन में केवल भौतिक सुखों का पीछा करने के बजाय आत्मा के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार राधा स्वामी ध्यान जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन बन जाता है। प्रेम और सेवा का महत्व। राधा स्वामी ध्यान केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन नहीं है, बल्कि यह प्रेम और सेवा की भावना भी पैदा करता है। जब व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करता है तो वह दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना विकसित करता है। राधा स्वामी ध्यान हमें ये सिखाता है कि हम सब एक ही परमात्मा के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम, सहानुभूति और आदर से पेश आना चाहिए। ध्यान के इस गहरे अनुभव से व्यक्ति में आत्मसेवा और दूसरों की सेवा करने का भाव जागृत होता है। ये सेवा न केवल सामाजिक कार्यों में होती है, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रेम और सहानुभूति को फैलाने के रूप में होती है। राधा स्वामी ध्यान से हम समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्म संवर्धन नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी योगदान देना है। स्थायी खुशी की प्राप्ति। राधा स्वामी ध्यान से मिलने वाली खुशी स्थायी और अपरिवर्तनीय होती है। ये खुशी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। दुनिया में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन राधा स्वामी ध्यान से मिलने वाली खुशी आत्मा के परमात्मा से जुड़ने की खुशी है, जो समय और स्थान से परे होती है। ये खुशी व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। जब हम राधा स्वामी ध्यान में लीन होते हैं तो हम समझते हैं कि असली खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि वह हमारे भीतर की शांति और संतोष से उत्पन्न होती है। 1. सच्चा नाम और ध्यान। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है सच्चा नाम, जिसे केवल संत महापुरुष ही प्रदान कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इस नाम का अभ्यास करता है। 2. सत्संग और संतों की संगति। राधा स्वामी मत सत्संग को अत्यधिक महत्व देता है। सत्संग से आत्मज्ञान होता है और सच्चे संतों की वाणी से ही आत्मा को जागृति मिलती है। 3. अहिंसा और नैतिक जीवन। सत्य, करुणा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक माना गया है। 4. सेवा और प्रेम। सेवा भाव और परस्पर प्रेम राधा स्वामी मत की आधारशिला है। यह मत हर व्यक्ति में परमात्मा की झलक देखता है। 5.
गृहस्थ जीवन में साधना। राधा स्वामी मत के अनुयायी सामान्यतः गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आत्मिक साधना करते हैं। यह मत संसार से भागने की बजाय उसमें रहकर आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। स्वामी जी महाराज की विशेषताएं। स्वामी जी महाराज का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। उन्होंने कोई औपचारिक प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके अनुभवों से प्रभावित होकर कई लोग उनकी शरण में आए। उन्होंने किसी को भी बाहरी चमत्कारों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव से सत्य को जानने के लिए प्रेरित किया। उनके बाद हजूर महाराज, महाराज साहब और अन्य संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार राधा स्वामी मत एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता की ओर ले जाता है, वह अनंत आनंद और शांति जो ध्यान से प्राप्त होती है और जो कभी न जाने वाली खुशी का रूप है। नाम और धुन की महिमा। राधा स्वामी मत में नाम और धुन की बहुत महिमा है। ये दोनों ही आत्मा की परमात्मा से एकता की प्राप्ति के प्रमुख साधन माने जाते हैं। जब तक आत्मा इस भौतिक संसार में बंधी रहती है, तब तक उसे शुद्धि और दिव्यता की आवश्यकता होती है। नाम और धुन का नियमित अभ्यास आत्मा को शुद्ध करता है और उसे परमात्मा के समीप ले जाता है। 1. नाम की महिमा। नाम वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। राधा स्वामी मत में नाम को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। ये नाम ही है जो आत्मा को संसार के भ्रम से उबारता है। यह न केवल शब्द है, बल्कि एक दिव्य धारा है जो व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश करती है और उसे परमात्मा के साथ जोड़ती है। 2. धुन का महत्व। धुन या नाद वह संगीत है जो हर आत्मा के भीतर गूंजता है। राधा स्वामी मत में इसे विशेष स्थान दिया गया है। धुन का श्रवण करना आत्मा के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये ध्यान की अवस्था को गहरा करता है और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। 3. नाम और धुन का संबंध। नाम और धुन का संबंध अत्यंत गहरा है। नाम को ध्यानपूर्वक जापने से धुन सुनाई देती है और धुन का अभ्यास करने से नाम का अर्थ और प्रभाव गहराता है। यह एक दोहरी प्रक्रिया है जिसमें नाम और धुन मिलकर आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचाते हैं। 4. नाम और धुन का आंतरिक प्रभाव। नाम और धुन का अभ्यास करते समय व्यक्ति के भीतर अद्भुत परिवर्तन आते हैं। ये व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और प्रेम की भावना से भर देता है। जब नाम और धुन का अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है तो आत्मा में दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। 5. संतों का मार्गदर्शन। राधा स्वामी संतों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि नाम और धुन का अभ्यास करना आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतों ने इसे अपनी साधना का मूल मंत्र माना है और उन्होंने अपने शिष्यों को इसके महत्व को समझाया है। संत वाणी। नाम ही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। धुन का ध्यान करने से आत्मा का उन्नति होती है। नाम और धुन के बिना साधना अधूरी है। निष्कर्ष। नाम और धुन राधा स्वामी पंथ के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। इनका नियमित अभ्यास व्यक्ति को परमात्मा के निकट पहुंचाता है और उसे आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यही साधना का सबसे गहन और प्रभावशाली तरीका है। अगला अध्याय समाधि और आत्मानुभव।